व्लॉग व्लॉग व्लॉग। ओके, तो आज जा रहे हैं हम एक शादी में, बट ये शादी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। हम भी फर्स्ट टाइम ऐसे शादी में जा रहे हैं, तो आपको हम बताएंगे कि हम आखिर किसकी शादी में जा रहे हैं। और लोगों तो शादी विंटर में शादी लोगों तो रात को जाते, पर लोग रात में जा रहे, पर हम शादी सुबह में जा रहे हैं। नहीं, अभी तो वो है ना लेडी संगीत, तो वो दिन में ही है। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा शादी है। शादी तो शादी है ना, लेकिन शादी 2 दिन होती है। आज हल्दी मेहंदी लेडी आज हल्दी है, फिर कल मेहंदी है, कल शादी है, परसों है शादी, कल शादी है। ठीक है, You don't have the idea कि उल्टा फोन से कैसे बनाना है। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे पता ही नहीं है ना, फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ। हमेशा तो रील ही बनाते हैं, है ना। क्या बोल रहे थे मेरे से? आपसे मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। अभी तो क्या बोल रहे थे? पता नहीं यार, भूल गई मैं। चलो आपको दिखाते हैं, शादी में हम जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ, बोला ही नहीं जा रहा। यस, किसकी शादी में जा रहे हैं? जय श्री राधे कृष्णा, और हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए। ये है व्याहुला उत्सव श्री राधे कृष्णा का। मेरे हस्बैंड हैं, उनके फ्रेंड हैं ललित भैया, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने ये सारा अरेंज करा था और हमें इनवाइट करा था। हम यहाँ पहुँचे। तरह के फंक्शन में जाना हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले कभी गए नहीं। यहाँ पर हमने भी माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया। और ये देखो, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। इतना सुंदर ये लोग गा रहे थे ना, एक अलग ही माहौल, बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ। इतना सुंदर डेकोरेशन, देखो कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पे राधा और कृष्ण को विराजमान करेंगे और यहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे हैं कि राधा कृष्ण आएंगे। अनाउंसमेंट किया था कि अभी राधा कृष्ण आने वाले हैं। सभी खड़े हो गए, इतने एक्साइटमेंट से देख रहे थे गेट की तरफ कि यहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। कि सभी के लिए, आई थिंक हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम ही था। हम भी इंतज़ार कर रहे थे, खड़े थे, देख रहे थे। मैंने इनको भी बोला ताली तो बजा दो, फिर ये भी ताली बजाने लगे, क्योंकि भजन चल रहे हैं तो भजन में तो अपने आप ही हाथ उठ जाते हैं ताली बजाने के लिए। और देखो ज़रा लोग कैसे, मतलब सबका अपना अपना वो निकल रहा था। डांस देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, सबका अपना अपना भक्ति दिखाने का तरीका है। सभी इंतज़ार कर रहे थे। देखो आ गए राधा कृष्ण, इतना सुंदर। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। और इधर देखिए, अब हो रही है हल्दी की तैयारियाँ हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे इधर भी हल्दी होती है। व्याहुला का मतलब शादी ही है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी सर्च किया। यहाँ पे सारी जितने भी उनके भक्त हैं जिन्होंने अरेंज किया है, वो भाभी, वो सब यहाँ पे हल्दी पीस रहे हैं। मैं भी गई देखने के लिए कि कैसा होता है। फिर मैंने भी एक क्लिप देखो अपना भी लिया। हम फ्रंट में ही बैठे थे तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे दिख ही रहा था सब कुछ। इतना सुंदर देखिए। अभी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लिप लिया है। और ये देखो, ये भैया भाभी दोनों आ गए थे। अब उन्हें हल्दी लग रही है, हल्दी लगा रहे हैं। देखिए आप, ये भी एक अलग ही है ना। मतलब ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप लोग भी होते ना तो आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगता। इतना सुंदर, इतना पॉजिटिविटी। और जब भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो एक अलग ही आनंद हो जाता है। मैं भी चली गई। फिर मैंने कहा यार चलो देखें, आगे जाती हूँ। जब उन्होंने भजन गाए तो बाय गॉड, अपने आप मन तो कर रहा था कि बस इन्हें सुनते रहे। फिर मैं आगे चली गई। मैंने कहा राधा कृष्ण को हल्दी लगी है तो वो हम भी लगाएंगे, क्योंकि है तो प्रसादी ही ना। फिर हमने भी लिया, हमने भी लगाया। फिर खूब भजन गा रहे थे, डांस कर रहे थे। देखो आप औरों को भी देखो क्या मगन होके डांस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख के ना तो ऐसा लग रहा था हम वृंदावन ही पहुंच गए हैं। सच में यहाँ राधा कृष्ण की शादी हो रही है, सच में ऐसा लग रहा था। और जो लाइव भजन होते हैं ना, वो इतना अच्छा माहौल बना लेते हैं ना कि जो बैठा भी होगा ना वो भी डांस करने लग जाए। फिर मैं आगे पहुंच गई। यहाँ से तो बिल्कुल सामने ही थे। मैंने कहा कि चलो मैं आगे चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे शूट कर रहे थे और सभी अपना अपना तरीके से भगवान को भक्ति दिखा रहे थे। सबका अपना अपना तरीका है भगवान को प्रेम करने का। राधा कृष्ण तो वैसे ही नाम
प्रेम का ही नाम है। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की, जब भी हल्दी होती है तो क्या तुम ऐसे ही बैठे रहते हो? सबको बोला खड़े हो जाओ, सब उठ गए। उन्होंने कहा यार राधा कृष्ण की हल्दी हो रही है तो इसमें रंग तो जमाना ही पड़ेगा ना। सबको कहा सब उठ जाओ। उन्होंने फिर अच्छे ऐसे ऐसे भजन गाए ना, इंसान अपने आप ही थिरक जाए। ऐसा माहौल बन गया कि सच में हमारे सामने राधा कृष्ण की हल्दी हो रही है, हम उसे देख पा रहे हैं, हम उसे महसूस कर पा रहे हैं, हम उसे फील कर पा रहे हैं। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, मैं क्या बोलूँ, कैसे सुनाऊँ, कैसे उस वक्त के बारे में बताऊँ, कैसे इस चीज़ को आप लोगों के सामने दिखाऊँ कि वहाँ कैसा कैसा हो रहा था। फिर हमने भी भगवान जी को फूल चढ़ाए और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे भजन गाए कि बस हम तो रुके ही नहीं। बस राधा कृष्ण की हल्दी है भाई, बस देखिए आप। और जितना भी लाइव भजन चल रहा था, जितना भी वो भजन गा रहे थे, वो पूरी एनर्जी से गा रहे थे, हम भी पूरी एनर्जी से डांस कर रहे थे। अब भजन कोई इतनी एनर्जी से आगे गाएगा तो सही बात है ना, सभी करेंगे। वैसे भी उन्होंने बोला था कि नहीं, आप सबको हल्दी चल रही है, आप लोगों को डांस करना है, जैसे आप अपनों की शादी में डांस करते हैं आपको वैसे ही डांस करना है। तो ये देखिए, अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये राधा कृष्ण। डेकोरेशन तो इतनी सुंदर थी, पीछे देखो राधा लिखा है, बहुत ही सुंदर। फिर मैंने फ्रंट से भी एक क्लिप लिया, मैंने कहा पीछे आपको भी दिखाऊं कि कितने लोग झूम रहे थे इस भक्ति भाव से। और फिर ये मिला हमें प्रसाद, डब्बा ही नहीं खुल रहा। एल्सा को, इन्होंने कहा एल्सा को, एल्सा प्रसाद ले लो। एल्सा ने कहा नहीं, मैं अपना ही लड्डू खाऊंगी। फिर उसने कहा एल्सा के तो फेवरेट हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आई झांकियाँ, सारे कलाकार जो भी आए हुए थे वो अपना अपना प्रदर्शन दे रहे थे। और उनको देख के तो ऐसा लगता है ना कि वाकई में हम वृंदावन में पहुँच गए। लेकिन तभी एल्सा रोने लगी और एल्सा ने कहा कि मुझे उनके साथ डांस करना है। फिर भैया उसे लेके गए और उसे डांस भी करवाया। लेकिन उसे लगा कि सच में यहाँ पर राधा कृष्ण आ गए हैं। उसे लगा ये सच में सारी चीज़ें सच में हो रही हैं, सब कुछ सच में हो रही है। बच्चे ना, बच्चे तो यही सोचते हैं, बच्चों को थोड़े ना पता कि कलाकार हैं वो। चलो ये भी उसकी भक्ति भाव ही है। फिर उसे कृष्णा के साथ बिठाया, कृष्णा के साथ डांस करवाया। फिर उसे लगा कि इतना खुश थी घर पे, जब वापस आई ना वहाँ से तो कह रही थी आज तो मैंने कृष्णा के साथ डांस किया, राधा के साथ डांस किया। फिर एक भजन में वो परफॉर्म कर रहे थे, फिर उन्होंने एल्सा को भी अपने साथ ले लिया। फिर एल्सा खुश हो गई, उसने भी सारा परफॉर्मेंस में उनकी पूरी पूरी मदद करी। फिर बहुत अच्छे से हो गया था, जितना भी वो कर रहे थे एल्सा भी उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी। उसको बहुत मज़ा आया, उसने बहुत इन्जॉय किया। फिर लोग भी आ गए थे, लोगों सभी को ऐसे ही लगता है ना जैसे सच में हमारे सामने हो रहा है, सारी चीज़ें सच में चल रही हैं आगे। और इन कलाकारों ने तो इतनी अच्छे परफॉर्मेंस करी ना कि वाकई में मतलब आप अगर वहाँ बैठे हैं ना तो आप उठ नहीं पाओगे, इतना सुंदर इनका सब था। अब सारे गाने चल रहे थे तो मैं गाने तो लगा नहीं सकती। और फिर आई अब है कान्हा की मेहंदी। सबसे पहले कीर्तन हुआ, फिर हल्दी हुई, फिर अब मेहंदी हो रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग करते हैं ना, मतलब कान्हा जी को भी पूरी ग्रीन ड्रेस पहनाई हुई थी। हल्दी में उन्होंने येलो पहना था, मेहंदी में उन्होंने ग्रीन पहना है, पूरा पूरा थीम का भी पूरा पूरा ध्यान रखा था। तो ये तो वही तो बात है ना, फिर यही चीज़ें तो बहुत आकर्षक बना देती हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ उन्हें जब देखो उन्हें मेहंदी लग रही है, फिर यहाँ पद गा रहे थे, भजन चल रहे थे, फिर वो मेहंदी हमने भी लगाई। उसका वीडियो तो मैंने लिया नहीं क्योंकि रात बहुत हो गई थी, फिर हमको वापस भी आना था। फिर ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, यही सारी वो फ़ोटोज़ है। वैसे आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो। मुझे पता नहीं है कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, मुझे तो वॉइस ओवर भी मुझे लगता है अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पर कोई नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, ट्राई करूँगी सब कुछ अच्छे से हो, धीरे धीरे सीख लेंगे। ये सारे उन कलाकारों के साथ मैंने फ़ोटो ली थी।